नमस्कार साथियों, पीसीएस एजुकेटर विद संदीप चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कक्षा सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, पीडीएफ वगैरह के बारे में, करंट पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, सोशल साइंस की कक्षाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें 6 से 8 सोशल साइंस और टीजीटी सोशल साइंस 9 to 10 और साथ में पीजीटी हिस्ट्री की बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे 1 मंथ की स्टडी हमारी क्या होनी चाहिए जिससे हमारा पेपर आसानी से क्लियर हो जाए। और छात्रों को कई अभ्यर्थी जुड़े हैं चैनल से, जो नए जुड़े हैं खासकर, उनको काफ़ी सारा यहाँ पे भ्रम है, कई सारे डाउट्स हैं। तो आज हम उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। साथ में हम करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो करंट अफेयर्स की भी बात हम करेंगे। और करंट अफेयर्स की के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और साथ में पीआरटी के लिए यहाँ पे जानकारी है, 6 to 8 सभी ग्रुप के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जानकारी है। आपको पढ़ना कैसे और पेपर कैसे क्रैक करना है सब यहाँ पे बताया जाएगा। और टीजीटी सभी सब्जेक्ट्स के अभ्यर्थी उनके लिए भी यहाँ पे जानकारी है। और पीजीटी सभी सब्जेक्ट्स के हैं और खासकर जिनका जीएस सेकंड पार्ट है उसके लिए यहाँ पे ज़रूर जुड़ें और इस वीडियो को देखें। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है कि आप सभी काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शुभम सर को जानते भी हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुभम सर का चैनल एक्टिवेट कर दिया गया है और शुभम सर का चैनल आप सभी को सब्सक्राइब करना है। और साथ में अगर आप ऐसा करेंगे तो निःशुल्क शिक्षा की और तैयारी की पहल को हम लोग अपना आगे बढ़ा रहे हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, खासकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे ऐसी सारी सुविधाएं नहीं है पढ़ाई लिखा कोचिंग वगैरह की। और कोचिंग में भी आपको ढंग का आपको मटेरियल कंटेंट कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो आप लोग इस बात को गंभीरता को समझते हुए शुभम सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक कमेंट में दिया जाएगा आपको। और साथ में शुभम सर का टेलीग्राम चैनल भी दिया जाएगा जहाँ पे आपको करंट अफेयर संबंधी जानकारी वहाँ पे दी जाएगी, पीडीएफ वगैरह वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो कमेंट लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल आपको दिया जाएगा शुभम सर का। और अगर बात किया जाए तो शुभम सर आप जानते हैं कि इन्होंने 6 से 8, 9 से 10 टीजीटी सोशल साइंस और साथ में पीजीटी हिस्ट्री तीनों एग्जाम एक साथ में एक ही बार में क्लियर किया। तो आप सभी समझ सकते हैं कि और इन्होंने 1 मंथ स्ट्रेटजी अपनाई थी, उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं मिला था इन्होंने 1 मंथ स्ट्रेटजी में एग्ज़ाम क्रैक किया था और तीनों एक साथ में क्रैक किया था। किस तरीके से क्रैक किया था आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और सभी अभ्यर्थी अंत तक वीडियो से जुड़े रहें। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि आप लोग जब आपको वीडियोज़ दिए जाते हैं तो आप कमेंट नहीं करते हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी वीडियोस को देखते हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें आपकी गंभीरता नहीं पता चलती है और हमें फीडबैक भी नहीं मिलता है कि हमारी क्लासेस कैसी जा रही हैं। और साथ में हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा प्रयास करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। और साथ में आपकी कोई भी डाउट्स क्वेरीज हों तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमने आप लोगों की सुविधा के लिए ही बनाया ताकि कोई भी अभ्यर्थी जो इस चैनल से जुड़ा है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सके। जितना उसने आज तक नहीं कर पाया हो उससे आगे बढ़ जाए, उसकी पुश लिमिट है वो पुश हो जाए, आगे बढ़ जाए। और 2, 4, 5 नंबर से खासकर अभ्यर्थी रह जा रहे थे वो अच्छे खासे नंबर से उत्तीर्ण हो और परीक्षा में अच्छे अंक लेके आए। तो आप सभी से मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि आप सभी लोग निःशुल्क शिक्षा को आप अगर चाहते हैं कि आप जैसे और अभ्यर्थियों के पास में पहुँचे तो आप शुभम सर का चैनल ज्वाइन करिए। और शुभम सर क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और कमेंट लिंक में शुभम सर का चैनल दिया गया है, तो आप लोग सबसे पहले शुभम सर का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स हम आपको क्लासेस देंगे 15 मई से 25 मई के बीच में देंगे। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस 15 मई से 25 मई के बीच में देंगे। और जो अभ्यर्थी पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें करंट अफेयर्स शुभम सर के चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें। और शुभम सर को वो करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो अभ्यर्थी पढ़ना चाह रहे हैं और जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको ज़्यादा लोड है, तो वो 15 मई से 25 मई के बीच में इंतजार करें। 15 मई से 25 मई के बीच में चैनल पे संदीप सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। और जो आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी होंगे बस उतना ही पढ़ाया जाएगा। और साथ में अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो कई सारे अभ्यर्थी हैं जो कन्फ्यूज है करंट अफेयर्स को लेकर और 1 लाइनर नोट्स वगैरह ये सब के चक्कर में है, तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, उससे कभी भी प्रश्न नहीं आते हैं। जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे आ सकते हैं, उसके लिए आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस पीडीएफ को कहीं सर्कुलेट नहीं करना है सोशल मीडिया वगैरह पे। तो आप इस बात को गंभीरता से लीजिए। और आपकी यहाँ पे हेल्प की जा रही, सपोर्ट किया जा रहा है हर तरीके से। तो आप शुभम सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुभम सर के टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, करंट अफेयर से रिलेटेड PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। और साथ में जो है आगे हम बात करते हैं कि शुभम सर जो है आपको कौन कौन सी क्लासेस देंगे, किस किस वर्ग के लिए क्लासेस देंगे, उसकी हम बात करते हैं। और यहाँ पे आपको फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक की करंट अफेयर्स दी रहेंगी, तो आपको उसमें मई से पढ़ना है। जो भी अप्रैल मई की घटना है तो मई 2023 से आपको पढ़ना है फरवरी 2024 तक। बाकी आगे जो हम 15 मई से 25 मई के बीच में सब कवर कर लेंगे। और सब कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, आप थोड़ा सा अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे बस वैसे ही प्रश्नों को आपको वहाँ से तैयार करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो है शुभम सर के चैनल पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सोशल साइंस सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुभम सर के चैनल पे जो कक्षाएं, नोट्स और मार्गदर्शन दिया जाएगा। और ये किन किन अभ्यर्थियों के लिए, तो खासकर जो है 6 से 8 सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, और इनके जो है शुभम सर की तरफ से जितनी भी संभव सहायता हो सके की जाएगी। क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी जाएंगी, कर भी दी गई होंगी। आप वहाँ से चैनल से जुड़िए और जाके आप जो है 6 से 8 सोशल साइंस के जो अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग जो है शुभम सर के जितने नंबर आए थे, शुभम सर उससे 10 नंबर आपको ज़्यादा लाने की तैयारी कराएंगे। तो आपको इस बात के लिए निश्चित रहना, आश्वस्त रहना है। और अगर 9 से 10 TGT सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी ये सभी आपको शुभम सर के चैनल पे मिलेगा। और इसके अलावा PGT 11-12 हिस्ट्री के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो भी जो है भाई बहन हैं, तो उनको जो है यहाँ पे संभव सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा अगर हम इसके अलावा बात करें तो सोशल साइंस में जो है, सोशल साइंस में जो 6 से 8 की जो कैटेगरी है तो उसमें जियोग्राफी और इकॉनमी के जो छात्र हैं, तो जियोग्राफी की क्लासेस आपको संदीप सर के चैनल पर, यानी हमारे चैनल पे जो है कक्षा 8, 9, 10 की NCERT आपको पूरी कवर करनी है। जो आपको सारांश बताया जा रहा है, इससे बेहतर आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और चैनल पर आप जाइए और आप अपने पास सोशल साइंस के जो 6 से 8 कैटेगरी के बच्चे जिनका भूगोल है, तो वो क्या करें, NCERT की 8, 9, 10 की बुक खरीदें, 8, 9, 10 की बुक खरीदें, चैनल ओपन करें, क्लासेस देखें। क्लासेस का क्या नाम है, भूगोल NCERT कक्षा 10, 9, 8, इसी नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, भूगोल NCERT कक्षा 10, 9, 8। इसी अभी आपको हम विजिट भी करा देंगे। और आपको इस प्लेलिस्ट से जो है सारी कक्षाएं देखनी है और आपको जो है वहाँ पे उस हिसाब से जो है तैयारी करनी है। और NCERT आप बुक्स लेके तैयारी करिए, ज़्यादा अच्छा है। SCERT के चक्कर में किसी को भी नहीं पढ़ना है फिलहाल, एक बुक से आप फॉलो कीजिए, काम हो जाएगा। और इकॉनमी के जो बच्चे हैं, आप लोगों को जो है PIQ के जो प्रश्न है वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जो भी पूछे गए हैं। और जो इससे रिलेटेड जो आपको कुछ कंटेंट जो है PDF में ही प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि आपको क्लासेस यहाँ पे लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी सारे जो है वर्ग के बच्चों को हम यहाँ पे देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और फिर अगर हम बात करें तो जो है BPSC TRE 1500 PIQ जो प्रश्नों की प्लेलिस्ट है, तो जो 9th 10th या जो है 9th 10th और साथ में 6 से 8 और 9th 10th वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, भूगोल, इकॉनमी वाले, तो ये क्या करें, तो कक्षा 10 तक की NCERT आपको सबको पढ़नी है। इकॉनमी है तो इकॉनमी में कक्षा 10 तक की NCERT सबको पढ़नी है। और इसके अलावा अगर 9-10 हैं तो आपको 11 और 12 की भी NCERT पढ़नी है। और जो कक्षा 6 से 8 इनको बस 9-10 तक ही पढ़नी है, उसके आगे नहीं पढ़नी है। और आप अगर पढ़ना चाहें तो कक्षा 11 में जो है भारत का जो इंडियन ज्योग्राफी दिया गया वो भी आप पढ़ सकते हैं, सरल शब्दों में दिया गया। बाकी कक्षा 9-10 को आपको पढ़ने के बाद कक्षा 11 का जो NCERT वो आपको आसान लगने लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो 9th 10th का जो ज्योग्राफी इकॉनमी इनका भी क्लियर हो गया होगा। तो 9th 10th के जो ज्योग्राफी इकॉनमी वाले आप लोग ध्यान दीजिए कि जो 1500 PIQ प्रश्नों की प्लेलिस्ट है सबको करना है। और सब अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जिसका जो सब्जेक्ट है उसकी अगर एक सिंगल भी यहाँ पे आपको दिख जाए, नज़र में आ जाए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ने कराया है, तो तुरंत जाइए उसको करिए। OPRT तक के क्वेश्चन को आपको कवर करना है। यानी फॉर एग्जांपल जो भूगोल के जो अभ्यर्थी हैं 6 से 8, 9 से 10, तो भूगोल के अभ्यर्थी मान लीजिए, तो उनको जो PRT के जो भूगोल के प्रश्न पूछे गए वो भी कवर करने हैं। सब NCERT से पूछे गए हैं और इससे बढ़िया आपकी NCERT की तैयारी जो है PIQ प्रश्नों के माध्यम से हो ही नहीं सकती। और आप जो है हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं, तो इस भरोसे को आगे बढ़ाते हुए आप जाइए और PRT तक का जो 1500 PIQ की जो प्ले लिस्ट है, आप इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, कोई भी किसी सब्जेक्ट का हो, अगर वो हिस्ट्री पॉलिटी का है तो हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन से यहाँ से कवर करें। और बाकी शुभम सर जो है आपको क्लासेस देंगे ही। फिर अगर हम बात करें सोशल साइंस, हमने इसका बात कर लिया है। और इसका जो क्लासेस हैं तो आपको जियोग्राफी इकॉनमी में आपको जो PCS एजुकेटर भी संदीप चैनल पे सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। और बाकी आपको PIQ देखने हैं, PIQ मैंने आपको बता दिया। और
साथ में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना कि कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों को 9-10 में पूछे गए प्रश्नों को भी तैयार करना। सभी लोग ध्यान दें। तो सोशल साइंस कैटेगरी 6 से 8, 9 से 10, तो 6 से 8 वालों को 9 से 10 तक में जो प्रश्न पूछेगा उसको भी तैयार करना है। आपको सब 1500 प्रश्नों की PRQ सीरीज में प्रश्न कराए जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ से आप कर लीजिएगा। फिर अब PRT में पूछे गए प्रश्नों को भी तैयार करना है। तो ध्यान रखिए 6 से 8 वालों को PRT भी तैयार करना है, 9 से 10 वालों को 6 से 8 और PRT दोनों तैयार करना है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 9 से 10 है तो 6 से 8 भी पढ़ना है, PRT भी पढ़ना है। इसके अलावा GS पार्ट सेकंड में जितने भी प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं, ध्यान दीजिए, GS पार्ट सेकंड में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी कराए गए हैं, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जो है क्वेश्चंस को देख लीजिए। फिर अब BPSC TRE 1500 PRQ PRT स्पेशल नाम से, PRT स्पेशल नाम से है, ये सभी के लिए, PRT से PGT सबके लिए महत्वपूर्ण, आपकी जो भी क्लास हो। अगर मान लीजिए आपका PGT जो है पॉलिटी है, तो PGT पॉलिटी में जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं इस सीरीज़ में आपको कवर करने हैं, वो आपके बेसिक्स का काम करेंगे, NCERT का काम करेंगे। और यहाँ पे अब जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका PGT पॉलिटी है, तो PGT पॉलिटी है तो आपको ये चीज़ ध्यान देना कि आपको TGT पॉलिटी का तैयारी करना है कम से कम, और TGT पॉलिटी के बाद 6 से 8 पॉलिटी का तैयारी करना, जो भी प्रश्न पूछे गए उनको तैयार करना है। और साथ में अगर PRT पॉलिटी में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी तैयारी करनी है। अगर आप पहले इनकी तैयारी करेंगे तो आपका बैकग्राउंड अच्छा बन जाएगा और आपकी तैयारी फिर PGT पॉलिटी के लिए ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और PGT पॉलिटी के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे PGT पॉलिटी के लिए अगर हम बात करें तो आपको जो है क्लास 9th to 12th NCERT कवर करनी है। 9 to 12th NCERT पॉलिटी यहाँ पे आपको कवर करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी PGT हिस्ट्री के बारे में शुभम सर आपको बताएंगे। और PGT पॉलिटी के लिए यहाँ पे कक्षा 9 से 12 NCERT आपको कम से कम कवर करनी है। और मैंने आपको बताया था PIQs आपको PRT से लेकर सब करना है, जो भी है आप 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 सब कुछ PIQs सब सारे करने हैं, और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं PRT के अभ्यर्थियों के लिए। तो PRT के अभ्यर्थी ध्यान दें, आप सब में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और साथ में यहाँ पे एक जानकारी मैं और बता दूं कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो नए नए जुड़े हैं वो नोट्स के जो है चक्कर में पड़ रहे हैं। तो नोट्स तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नो डाउट, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि जो यहाँ पे BPSC TRE फॉर एग्जांपल 1500 PRQ प्रश्नों की जो प्लेलिस्ट कराई जा रही है, ये आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जो BPSC पर समर्पित है, पूरी तरीके से BPSC TRE पर समर्पित, ये आपको PRQ प्लेलिस्ट कहीं नहीं मिलेगी इस विश्लेषण के साथ में। अगर आपने इसको नहीं देखा, BPSC TRE 1500 PRQ PRT स्पेशल नहीं देखा, तो आप जो है परीक्षा में जो आप 20-30 नंबर बढ़ा सकते थे वो चूक जाएंगे पूरी तरीके से, इस बात की गारंटी है। तो आपको BPSC TRE 1500 PRQ PRT स्पेशल की जो प्लेलिस्ट है, अभी हम उसको आपको विजिट भी करा देंगे यूट्यूब पे, तो आपको उसको कवर करके जाना है। और कवर इसलिए करना क्योंकि इसमें विश्लेषण में तमाम तथ्य आपको बताए गए, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण, आपको उसको नोट करना है। और नोट करके आप उसको जो है आपके पास अंत में रिवीजन करने के लिए टाइम रहेगा, और आप उसको पढ़ के फिर आपको जो है घबराहट नहीं होगी अंतिम समय में कि आपने पढ़ा नहीं है। फिर बात करें मैथ की, तो PRT में जो है BPSC TRE मैथ स्पेशल में जो है रीजनिंग, ये सब जो है आपको इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, BPSC TRE 3.0 मैथ स्पेशल पे। फिर भूगोल NCERT की बात करें तो भूगोल NCERT कक्षा 9, 10, कक्षा 10, 9, 8 इस नाम से एक जो है प्लेलिस्ट है, आपको उस प्लेलिस्ट से पूरा कवर करना है PRT वालों को, भूगोल NCERT कक्षा 10, 9, 8 से। फिर अब विज्ञान NCERT, तो विज्ञान NCERT क्लास 10 जो है, इसमें आपको पर्यावरण भी कवर हो जाएगा। तो विज्ञान NCERT क्लास 10 नाम से जो प्लेलिस्ट है आपको वो पूरा कवर करना है। और बस कंडीशन यही है कि आप NCERT लेके बैठें, NCERT लेके बैठेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। NCERT बुक्स लेके बैठें, और नहीं हो तो आप खरीद लें, 100-200 रुपये की बुक आती है, कोई बहुत महंगी नहीं आती है। इधर उधर कोचिंग में पैसे बर्बाद करने से बहुत अच्छा है कि आप NCERT की बुक्स खरीद लें। आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही होंगी। और सभी लोग कमेंट और जो है लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में ही नहीं आएगा कि आप लोगों तक हमारी बात पहुँची या नहीं पहुँची। अगर आपको डाउट हो तो आप मैसेज करिए, और आप लोग जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर देते हैं, लेकिन आप जो है कमेंट सेक्शन में नहीं करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिससे आने वाले अभ्यर्थियों को भी हेल्प मिल सके। फिर बात करते हैं BPSC TRE 3.0 मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट, बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, PRT से लेकर PGT तक। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे सबके लिए महत्वपूर्ण। और इसमें ध्यान दीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है, इसमें जो क्लासेस कराई गई हैं, तो कहने का मतलब है कि आप शुभम सर आपको पूरी परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। इसके अलावा जो आपको GS पार्ट के लिए, कहने का मतलब जो PT प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस प्लेलिस्ट में डाली गई हैं, तो आप इन क्लासेस को देख लीजिएगा। और अगर बात करें तो पॉलिटी से, तो पॉलिटी जो है, और इसमें जो है
PIQ से जो है कॉन्सेप्ट नोट को समझाया गया। तो अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये सबको करनी है। PRT के लिए 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं, सब हो जाएंगे इसमें। और इसमें BPSC स्पेशल हिस्ट्री की भी क्लासेस आगे ऐड कर दी जाएंगी 1 हफ्ते के अंदर। फिर पॉलिटी में आपको जो PIQ से कॉन्सेप्ट नोट समझाया गया, 50 प्रश्न डाले गए हैं। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन, 4 या 2 शायद 2 में जो है 2 वीडियोस में हमने इसको सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आपको ये 2 वीडियो देखने, साथ में 40 प्रश्न का जो आपको कॉन्सेप्चुअली बताया गया है तथ्यों के साथ में और नोट्स के साथ में, आपको उसको करना है बस। और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए PDF आपको टेलीग्राम में दे दी गई, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम हो, ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, तो चैनल पर जो है विश्व भूगोल NCERT प्लेलिस्ट से नाम से आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 7 महाद्वीपों के बारे में जो है अच्छे से जानकारी दे दी जाएगी। बाकी इनकी PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। फिर हम बात करते हैं कि जो 6 से 8 मैथ साइंस वाले हैं, 6 से 8 मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो 6 से 8 मैथ साइंस वाले स्टूडेंट ध्यान दें कि आप लोगों को जो है NCERT, अगर NCERT साइंस की बात करें तो NCERT साइंस आपको जो है 8, 9, 10 का तैयार करके जाना है। और आप चाहें तो जो है कम से कम आपको 8, 9, 10 आपको तैयार, 7th यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि 6 to 8 मैथ साइंस गणित विज्ञान वर्ग के लिए जो है साइंस की अगर हम बात करें तो NCERT जो है आपको कौन कौन सी करके जानी है, तो 7, 8 और 10 कम से कम इतनी करके जानी है। अगर आपके पास समय हो तो 9 भी कर सकते हैं। बाकी आपको जब भी चैनल पे जो है साइंस NCERT क्लास 10 की कराई जा रही है, और 7, 8 के जो है आपको खुद से पढ़ लेना। अगर समय रहा तो हम वीडियो डाल देंगे इस पर, और इससे ही आपके प्रश्न सारे हो जाएंगे। 6 से 8 वालों को इससे आगे नहीं जाना है, ध्यान दीजिए। और मैथ की अगर बात करें तो मैथ्स की जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके हम जैसे भी हमको समय मिलेगा आपको हम वीडियोज़ ला के उसमें बहुत अच्छे से समझा देंगे क्लास 10 NCERT का। तो क्लास 10 NCERT सबसे अच्छे से करके जाना 6 से 8 मैथ साइंस ग्रुप वालों को। और 6 से 8 मैथ साइंस के लिए जो है इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। 11th क्लास से भी प्रश्न पूछे गए थे TRE 2 में, उसमें नहीं फंसना है 2-4 प्रश्नों के पीछे, ठीक है। आप उतना जो GS पार्ट सेकंड में मेहनत करके आप निकल जाइएगा। फिर अगर हम बात करें तो GS पार्ट सेकंड की हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है TGT मैथ साइंस की बात कर लेते हैं। TGT मैथ साइंस, तो TGT मैथ साइंस के अभ्यर्थी ध्यान दें कि आपको जो है जो NCERTs कवर करनी है 9, 10, 11। अगर आपके पास जो अगर आप पढ़े हैं ऑलरेडी तो आप जो है 11, 12 तक भी पढ़ सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिए कि जिस भी सब्जेक्ट से ज़्यादा टॉपिक से ज़्यादा पूछेगा उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए। और साथ में मैथ साइंस दोनों के लिए जो 9, 10, 11 NCERT को तैयार कीजिए। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ध्यान दीजिए, TGT 6 से 8 और TGT मैथ साइंस। तो इन लोग को क्या करना है कि आपस में जो PRT तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं मैथ साइंस में सबको करना है। आगे पीछे 6 से 8 वालों को जो है TGT तक का करना है, और TGT वालों को जो 6 से 8 PRT सब कुछ ये मैथ्स करना है। और GS पार्ट सेकंड में जो मैथ्स वगैरह के प्रश्न पूछे गए वो भी आपको करना है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम जो है GS पार्ट सेकंड पे बात कर लेते हैं। और फिर अगर हम बात करें GS पार्ट सेकंड की, तो GS पार्ट सेकंड के सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है BPSC TRE मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षाएं जो इसी नाम से प्लेलिस्ट दी गई हैं, अभी हम आपको दिखा भी देंगे, तो आपको यहाँ से करना है। और भूगोल NCERT कक्षा 10, 9, 8 तक आपको कवर करना है। अगर आप इतना कर ले जाएंगे तो आपके 30 से 35 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत सरल शब्दों में यहाँ पे क्लासेस को दिया गया है। PDF भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री की PDF ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पे आपको जो है एकदम अलग BPSC TRE में जैसा पेपर आता है उस हिसाब से आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस डिजाइन की गई हैं। फिर भूगोल NCERT भी आपको उसी तरीके से पढ़ाया गया है, और आपको साथ में बताया भी जाता है कि ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप उस तरीके से आप NCERT ओपन करके वहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर साइंस NCERT आपको क्लास 10 NCERT का आपको कवर करना है, और इसका भी प्लेलिस्ट इसी नाम से है। तो साइंस NCERT क्लास 10 प्लेलिस्ट आपको चैनल से करना है। फिर है मैथ्स स्पेशल, जो है ये आपको मैथ्स स्पेशल के प्रश्न इसमें हो जाएंगे करंट अफेयर्स में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है BPSC TRE GS पार्ट सेकंड, इस नाम से आपने प्लेलिस्ट देखी भी है। तो पार्ट सेकंड जो प्लेलिस्ट है इससे आपको जो PIQs कवर करने हैं, और इसके अलावा अगर आपको जो है सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी करना है तो BPSC TRE 1500 PIQ वाली जो प्लेलिस्ट है वो रामबाण है, सबके लिए है। और उसमें आप जाके अगर कुछ भी ना समझ में आए, तो अगर आपको जो है कुछ भी ना समझ, अगर मान लीजिए आपको प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना समझ में आए कि कौन सा करना कौन सा छोड़ना, तो BPSC TRE 1500 PIQ में जाइए और आपके जो सब्जेक्ट काम के हों उन सब्जेक्ट के PIQ सारे देख डालिए, PRT से लेकर PGT तक। उसमें PRT से लेकर PGT तक जितने भी दिए हैं सब आपको करने हैं। और कारण बस इतना ही है कि जो यहाँ पे BPSC में एक बहुत खास बात पाई जाती है कि PRT से लेके
पीजीटी तक का जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड होता है वो एक समान होता है, सेम होता है। यानी कि पीआरटी में जो पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो पीजीटी पॉलिटी में भी पूछे गए हैं, और जो पीआरटी मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल पूछे गए हैं वो पीजीटी जो है मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछे गए हैं। और साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री इसमें पूछा गया वो 6 से 8 में मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया है, वो 9 से 10 मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया है। तो आप लोग इस गंभीरता को समझिए। इस प्रकार जो है आप लोगों में से ज़्यादातर अभ्यर्थी जो नए जुड़े हैं हमसे, उनको पता भी नहीं था कि 1500 बीपीएससी टीआरई प्रश्न हमारे सामने हो सकते हैं। आप नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं कि आज आपको जो है हमने सोशल साइंस का क्लासेस दिया था, तो सोशल साइंस का जो 1500 पीआईक्यू के प्रश्नों के अंतर्गत सोशल साइंस में ज्योग्राफी का क्लास हमने दिया था 40 प्रश्नों का। अब आपने उन 40 प्रश्नों को देखा, सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी 9-10 से पूछे गए थे, 9-10 से पूछे गए थे। अब एनसीईआरटी 9-10 से जो है पीआरटी में भी पूछता है, 6 से 8 में भी पूछता है, टीजीटी में तो पूछता ही है। टीजीटी के भी जब आप प्रश्न देखिए, कल अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो बीपीएससी टीआरई के जो 1500 प्रश्नों की जो सीरीज है ये एक वास्तविकता है, ये कोई मिथ्या नहीं है, और ये आप लोगों की सुविधा के लिए आपके लिए लाई गई है। और आप जीएस में गारंटीड है कि आप जीएस में इन प्रश्नों पर कमांड कर लिए, इन प्रश्नों पर अगर कमांड कर लिए, एक बार देख लिया साथ में नोट्स बना लीजिए, 10 बार देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए साथ में नोट्स बना लीजिए, अंत में रिवाइज करने के लिए आसानी रहेगा। बाकी बीपीएससी टीआरई जो आप पहले सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको दी गई है वहाँ से आप सारा चीज़ कवर कर लीजिए। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो भी अभ्यर्थी हैं पीआरटी से लेकर पीजीटी तक, आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए आपका भूगोल है तो भूगोल की एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है, देख डालिए उसको। आपका अगर मान लीजिए पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी भूगोल है, तो आपको वहाँ से जो एक बेसिक्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। और 9-10 से भी पूछा जाता है पीजीटी में, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। और पीआईक्यूज आपके लिए पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के पीआईक्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पीजीटी पॉलिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान दें कि पीआरटी में जो पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप जो है पीआरटी तक सॉल्व करिए, और पीआरटी में 9-10 तक का पूछा ही जाता है, तो और साथ में आपको 11-12 तक का भी पढ़ना है। तो 9 to 12 जो पीजीटी वालों को, पीजीटी पॉलिटी वालों को 9 to 10, 11-12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। 4 क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, और साथ में जो है जो चैनल पे पीआईक्यूज डालेंगे उनको करना है, और सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटी की जितने भी पीआईक्यूज हैं उसको कवर करने, और साथ में जो है आपके लिए जो है पॉलिटी की जो कक्षाएं हैं, पीजीटी पॉलिटी वाले ध्यान दें, पीजीटी पॉलिटी की कक्षाएं हैं, आप शुभम सर के चैनल से देख लीजिएगा, और शुभम सर के चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ से जो है पीजीटी पॉलिटी वाले, वहाँ पे शुभम सर जो है 6 से 8 और 9 से 12 पॉलिटी के लिए पढ़ाएंगे, और वो आपके लिए आधारभूत हो जाएगा। अगर आपने जो है उतने अच्छे से, अगर आप मान लीजिए कुछ किन्हीं वजहों से आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, तो 6 से 8 और 9 से 10 जो पॉलिटी की कक्षाएं आपको दी जाएंगी उससे आपका काम हो जाएगा, और फिर उसके आगे आप जो है अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी पीजीटी पॉलिटी के लिए जो है जब टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा तो पीजीटी पॉलिटी के लिए जो स्पेशल डिज़ाइन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी, चैनल पे ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी हमारे द्वारा, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में पीजीटी पॉलिटी या पीजीटी हिस्ट्री वाले छात्रों को शुभम सर गाइड करेंगे, और पीजीटी पॉलिटी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं तो उनको जो है जीएस पार्ट सेकंड पे कमांड कर लेना है। और जीएस पार्ट सेकंड के बारे में मैंने आपको प्लेलिस्ट में बता दिया है कि कौन कौन से प्लेलिस्ट से आपको सब्जेक्ट कवर करने हैं। और आपको एनसीईआरटीज़ खरीद लेनी चाहिए, जो भी एनसीईआरटीज़ यहाँ पे, जैसे साइंस का एनसीईआरटी है तो साइंस का एनसीईआरटी आप खरीदिए, भूगोल का एनसीईआरटी खरीदिए, जो हमने पढ़ाया है चैनल पे, और उतना कवर कर लीजिए। आपके 40 प्रश्न सही होने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत होगा तो 30-35 के रेंज में आप रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, टॉपर्स स्ट्रेटजी क्या होती है, सब लोग इसके पीछे भागते हैं, आइए थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो टॉपर्स स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है आखिर में, तो आप इस चीज़ को समझिए। जब हमारे पास 1 महीने होते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रायोरिटी देते हैं। अब प्रायोरिटी देने में हमने आपको जितना दोबारा वीडियो बनाने का इतना ही मतलब था कि कई सारे अभ्यर्थी, ज़्यादातर अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, उनको लगता है कि बस हम पीआईक्यू कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। अरे भाई बताइए, आप कैसे हो सकता है बीपीएससी पीआईक्यू करके आप कैसे, अब जो है सफल होने की गारंटी है क्या? आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पर आधारित जो आपको कक्षाएं दी गई हैं वो नहीं पढ़ेंगे तो आपकी मजबूती कैसे आएगी? अगर मान लीजिए आपके पिछली बार 80 नंबर आए थे, कट ऑफ गया था 90 नंबर, तो इस बार आपके जो है एनसीईआरटी पर आधारित और साथ में बीपीएससी टीआरई पीआईक्यू प्लेलिस्ट अच्छे से तैयार करके जाइए। आपको जो है 80 से 100 जाने में कोई नहीं रोक सकता है। अगर 70 आए तो 70 से 90, 95, 100 जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि एनसीईआरटी रामबाण है सबके लिए। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एनसीईआरटी रामबाण है, और आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी रामबाण है। पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान दें, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। इधर उधर की किताबों को खरीदने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटीज़ ला के पढ़ डालिए।
तो आशा करते हैं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। और बाकी इसके अलावा आप कमेंट और जो है उसके माध्यम से आप ज़रूर बताइए। साथ में जो है शुभम सर का चैनल को जो है सपोर्ट करिए, ताकि शुभम सर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक जो है अपनी कक्षाएं ले जा सके, पहुंचा सकें, और जो आप लोगों को सुविधाएं मिली हैं वो आप जैसे आपके भाइयों और बहनों को भी सुविधाएं मिल सके। तो आप शुभम सर के साथ में जुड़िए, और वहाँ पे आपको इस पे कमेंट सेक्शन में आपको जो है टेलीग्राम लिंक और साथ में शुभम सर का चैनल लिंक दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।